कि किस तरह से इंसान अपनी ईर्ष्या और जलन की वजह से अपना जीवन दुर्गति को प्राप्त करवा देता है। आपने देवदत्त और महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ, जब वो राजा थे तब उनका नाम सिद्धार्थ था, वो कहानी सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो देवदत्त होता है, हमेशा होता क्या है ना, एक्चुअली एक इंसान जो बहुत अच्छा होता है, जिसमें बहुत गुण होते हैं, तो दूसरा इंसान उसकी बराबरी करने के लिए ईर्ष्या के कारण उसके साथ प्रपंच करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब भी जो भी ये 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हर इंसान के अंदर होते हैं, तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं जब बराबरी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जो देवदत्त था वो सिद्धार्थ से ईर्ष्या करता था, क्योंकि जो सिद्धार्थ थे वो हर मामले में उनसे ज्यादा अच्छे थे, तो वो बराबरी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनके साथ हमेशा गलत व्यवहार करना शुरू किया कि किस तरह से मैं अपने आप को इनसे ज्यादा अच्छा सिद्ध करके बताऊं। वही आप महाभारत में भी देखेंगे, 5 पांडव थे और दुर्योधन था। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरा बेटा नहीं है इस काबिल, इसके पास इतने अच्छे गुण नहीं है कि एक राजा बन सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बेटे को शय दिया और आगे बढ़ाया कि कोई बात नहीं, आप राजा बनो। जबकि उसे पता था कि भाई मेरा बेटा इस काबिल नहीं है, हर माता पिता को पता होता है। पर जो मोह है ये भी एक विकार है, विकार की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को आगे रखा कि ठीक है आप राजा बनो, जबकि उनको पता था कि 5 पांडव जो है वही काबिल है। आपने संस्कृत का एक श्लोक सुना होगा, कहते हैं कि एक राष्ट्र के लिए एक गुणवान मनुष्य जो होता है ना, वही सबसे काबिल होता है। अगर 100 गुणहीन लोग भी होंगे, वो वहां की शोभा को नहीं बढ़ा सकते, ना वो कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो उसे पता होते हुए उसने भी वही किया, कौरव को आगे रखा। फिर आप रामायण में देखेंगे, रावण को भी पता था, लेकिन रावण ने क्या किया, ज्ञान होने के बावजूद भी उसने 5 विकारों के कारण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी भी दुर्गति हुई। आप कंस की बात भी देख सकते हैं, कंस के साथ भी वही हुआ। ये देखो सारे शास्त्रों का निचोड़ है हमारे लिए। हम अपने जीवन में यहाँ से ये सीख सकते हैं कि जब ये 5 विकार इतने बड़े बड़े लोगों को, जो इतने बुद्धिमान थे, उनको भ्रष्ट करके उनकी दुर्गति करा सकते हैं, तो हमारे साथ क्या नहीं हो सकता। हम तो एक साधारण इंसान हैं, लेकिन यदि आप इन सब से शिक्षा लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाओगे तो हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि अगर हम अपना सारा इतिहास भी पलट के देखें तो आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि जो भी गलत करता है, प्रकृति का नियम है, उसके साथ वही घटित होता है। अब आप देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन में अगर आप कभी त्रिपिटक पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अंत तक जब देवदत्त को लगा ना कि राजा बन के उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो भिक्षुओं के बीच में शामिल हो गया और उसने कोशिश की कि मैं भी इसकी तरह बनने की कोशिश करूं, महात्मा बुद्ध की तरह। उसने भी अपना एक संघ अलग कर दिया, हीनयान, और उनको मतलब उस तरह से तोड़ना शुरू किया और कोशिश की कि मैं भी बनूं। फिर जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने महात्मा बुद्ध को मारने के अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन अंत में क्या घटित हुआ, देवदत्त बुरी तरह से जब उनके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा था, तो भी पलट के दुर्गति से पूरी तरह से मारा गया। और अंत समय में उसको समझ भी आया कि ये गलत था, उसने माफी भी मांगी, लेकिन वो सब व्यर्थ था। क्योंकि देखो हमारे पास जब हम गलत कर देते हैं ना, उसके बाद पछताने के सिवा कोई भी चारा नहीं होता। आप लोगों को हो सकता है आप ना पढ़े, लेकिन आप जब कभी पढ़ोगे तो आपको हर एक शास्त्र का ये सार है कि आप अगर 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आप इस संसार को जीत जाओगे। इस संसार में इससे ज्यादा जीतने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। आप अपने 5 विकारों की जगह अपने 7 जो गुण है उनको इमर्ज करो और कोशिश करो। मुझे पता है ये सब बहुत टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन बोलना भले आसान होता है, किसी को बताना आसान होता है, हमारे लिए भी। लेकिन जब अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप हमेशा ये बात जरूर याद रखना कि अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे भी ना, तो आप पीछे पलट के अपने सारे इतिहास को देखना, क्योंकि जो असत्य होता है ना वो कुछ टाइम के लिए जीतता हुआ दिखता है,
और बहुत अच्छा भी प्रतीत होता है कि हाँ मैं तो इतना गलत कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन उसका जो अंत होता है ना, उसकी बुरी तरह से दुर्गति होती है। जैसे कि आपने देखो सुना भी होगा कि आप बहुत सारे देखो सीरियल्स देखते होंगे, आप फिल्में भी देखते हैं, आप हर जगह देखते होंगे कि पहले असत्य जीतता है, अंत में जीत सत्य की होती है। लेकिन हर जगह ये घटित जरूर होता है कि जीतता अंत में हमेशा सत्य ही है, फिर भले वो कहीं भी कोई भी पार्ट हो। इसलिए आपको ये शिक्षा लेकर जो भी इंसान इन बातों को अच्छे से समझ पा रहा है, उसे अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, ताकि उसे कभी भी इस शरीर को छोड़ने के बाद ये मतलब उसे लगे ना, जब उसका अंतिम समय आए, कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। ये जितने भी शास्त्र थे उन सब का निचोड़ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप पढ़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये विकार जो है ये हमारे जीवन को बुरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने 5 विकारों की जगह अपने 7 गुणों को इमर्ज करके धीरे धीरे से अभ्यास करें। आने वाले टाइम में आप एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप कोशिश करेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोग रखते हैं। जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए ये सारा संसार उनका घर होता है। ओम शांति। थैंक यू।